इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है, जहां पर भीषण और बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीधी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। नहर में बेकाबू बस के गिरने से 25 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी 20 लोग अभी भी लापता हैं। जो खबर आई है, नहर में यह बस गिर गई थी। मध्य प्रदेश के सीधी की यह खबर है, जहां पर नहर में बेकाबू ये बस गिर गई थी, जिसमें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलना शुरू हुआ तो 25 शव नहर से अब तक निकाले जा चुके हैं और 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा यह हादसा है। अभी फिलहाल इस हादसे के पीछे की वजह नहीं पता चल पा रही है कि क्या ये बस अनियंत्रित होकर के नहर में गिरी है, क्या ये ओवर स्पीडिंग की वजह से ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, या फिर जरूरत से ज्यादा यानी कि कैपेसिटी से ज्यादा इस बस ने लोगों को बैठा रखा था, पैसेंजर्स ज्यादा थे, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर के ये बस नहर में गिरी है। और ये देखिए, लगातार सरकार की तरफ से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन एक भीषण सड़क हादसा, एक दुखद खबर, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 25 डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है सामने मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां पर 25 शव को बाहर निकाल लिया गया है और अभी बताया जा रहा है कि 20 और लोग हैं जो कि लापता हैं। अंदाजा लगाइए कि 45 लोग अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, हो सकता है 50 के आसपास लोग इस बस में सवार हो, 45-50 के आसपास, जिसमें से 25 लोगों की डेड बॉडी, 25 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार लोगों को खोजने का सिलसिला जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी 20 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आई है, सबसे ताजा जानकारी, उसके मुताबिक कुल 35 शव अब तक बरामद हो चुके हैं और एक बेहद बड़ा ये हादसा हुआ है सीधी जिले में। और आपको बता दें श्वेता कि दरअसल ये जो नहर है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है और इसी वजह से, और नहर में क्योंकि पानी जो है इस वक्त सिंचाई के लिए छोड़ा गया था बाणसागर डैम से, उसकी वजह से नहर में बहाव भी ज्यादा तेज था और इसी वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी मिल नहीं पा रही है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि नहर में कहीं वो आगे और ज्यादा बह तो नहीं गए हैं। अब तक का जो आंकड़ा आया है वो 35 शवों का आ चुका है। 7 लोग जो हैं शुरुआती समय में ही बच करके बाहर निकल गए थे, कुछ अपने स्वतः तैर के बाहर निकले थे, कुछ लोगों को जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बचा लिया था। लेकिन अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल लापता है, जिनकी जानकारी मिल नहीं पाई है। इसमें आपको बता दें, गौर करने लायक बात यह है श्वेता कि ये जो सड़क है, आमतौर पर ये बस इस सड़क से नहीं गुजरती थी, ये नेशनल हाईवे से होकर के गुजरती थी। लेकिन नेशनल हाईवे पर कल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, वहां पे जाम लगा था, यातायात ज्यादा था और इसीलिए वैकल्पिक इस रास्ते को इस्तेमाल किया बस के ड्राइवर ने। लेकिन ये सकरा रास्ता था, इसमें गड्ढे ज्यादा थे और वो संतुलन नहीं बना सका और इस वजह से ये बस नहर में समा गई। क्योंकि नहर में पानी सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा था तो बहाव भी तेज था और नहर की गहराई होने के चलते मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा यहाँ पे अब तक बढ़ चुका है। बिल्कुल, और कई बार रवीश ये भी देखा जाता है कि इन इलाकों में खास करके जरूरत से ज्यादा पैसेंजर्स भी बिठा लिए जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि एक तो रास्ता खराब, दूसरे से पैसेंजर्स भी अगर ज्यादा यहाँ पर थे और अगर स्पीड भी ज्यादा थी, तो क्या ये सारी वजह भी हो सकती है इस हादसे के पीछे? बिल्कुल, और आपको बता श्रोता, ये जो बस अभी जो बाहर निकली है नहर से, इसके जब हम आकार को देख रहे हैं तो जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो भार क्षमता थी लोगों के बैठने की, मुसाफिरों को बैठने की, वो तकरीबन 30 से 35 लोगों की थी, यानी पैसेंजर कैपेसिटी इसकी 30 से 35 की थी। लेकिन जो एक परीक्षा स्थानीय स्तर पर होती है, उस परीक्षा में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इस बस में सवार थे, इसलिए माना जा रहा है कि जो बस की भार क्षमता थी उससे ज्यादा लोग इसमें बैठे थे, जरूरत से ज्यादा सवारियां इसमें बैठी थी और उसके बाद ये हादसा हुआ है, इसलिए मृतकों का आंकड़ा जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, ये लापरवाही है जिला स्तर पर भी अगर देखें तो जो आरटीओ ऑफिस है उस पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार जांच ऐसी क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले मंदसौर में भी एक घटना ऐसी आ चुकी है जहां पर जरूरत से ज्यादा सवारी भर लेने के बाद बस हादसे का शिकार हुई थी, पानी से भरे हुए गहरे गड्ढे में गिरी थी, जिसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। और अब ये एक दूसरा बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अब तक 35 शव बरामद हो चुके हैं, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। इसलिए लापरवाही जो है वो अधिकारियों की भी बनती है स्थानीय स्तर पर कि जरूरत के समय जांच क्यों नहीं की जा रही थी कि बस में
लोडिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग बैठे हैं या नहीं। बिल्कुल रवीश, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो आपने उठाया है, और ये बात जो हम कह रहे हैं ये बहुत ही वैलिड है, और ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है जो आप भी बता रहे हैं। ऐसी जानकारी अगर इकट्ठा हम करें तो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, और भी कई इलाकों में हमने देखा है छोटे छोटे शहरों में अक्सर ओवरलोडिंग हो जाती है। अक्सर लोगों को बस के ऊपर भी बैठकर जाते हैं, इतने लोग भर जाते हैं, और अक्सर असंतुलन की वजह से बस जो है इस तरह के हादसे का शिकार होती है। लेकिन फिलहाल यहां पर रवीश आपसे हम जानना चाहेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन किस गति में चल रहा है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बताया जा रहा है हो सकता है नहर में बह गए हों। जी बिल्कुल, और यही वजह है क्योंकि बाणसागर डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा था उसे अब रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना का संज्ञान लेते हुए सुबह ही आदेश जारी किए थे। बाणसागर डैम यानी जहां से इस नहर में पानी आ रहा है फिलहाल उसे रोका गया है, ताकि अगर कोई बस इस नहर में बह भी गया हो तो उसकी तलाश आगे की जा सके। इसके अलावा 2 मंत्रियों को भोपाल से रवाना किया गया है। रीवा वो स्टेट प्लेन से पहुंचेंगे और उसके बाद बाय रोड वो घटनास्थल के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो घटनास्थल है ये जिला मुख्यालय से और राज्य की राजधानी से बेहद ज्यादा दूर है। भोपाल से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर, ये 650 किलोमीटर दूर ये घटनास्थल है, और जिला मुख्यालय से भी रीवा जो जिला मुख्यालय है उससे भी घटनास्थल काफी दूर है। इसलिए फिलहाल मंत्री जो है वो जा रहे हैं, रामखिलावन पटेल राज्य मंत्री और तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री है, ये दोनों को मुख्यमंत्री ने रवाना कर दिया है। एसडीआरएफ की टीमें वहां पे तैनात है जो लगातार सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि जो है उसकी घोषणा फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। लेकिन ये हादसा बेहद ज्यादा बड़ा है और मध्य प्रदेश के हाल फिलहाल के इतिहास में अगर देखा जाए तो इससे बड़ी बस दुर्घटना नहीं हुई है। बिल्कुल, और बेहद बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, और बेहद दुखद खबर ये सामने आई है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां पे आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बस जो है वो एक्सीडेंट की वजह से एक नहर में गिर गई है, और 35 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है ये जो नहर है वो काफी गहरा है, और इसकी वजह से लोगों के बचने की संभावना बेहद कम है। बताया जा रहा है और भी लगभग 20 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अभी तक सूत्रों के हवाले से और हमारे जो संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि अक्सर ये बस का ये रूट ही नहीं होता है जहां से ये बस जा रही थी, और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक होने की वजह से इस दूसरे रूट को लिया इस बस ने। साथ ही साथ दूसरी बड़ी गलती कि जरूरत से ज्यादा, यानी कि जितनी कैपेसिटी 30 से 35 लोगों के बिठाने की कैपेसिटी थी, और लगभग 50 के आसपास बताया जा रहा है कि इस बस में लोग सवार थे। कुछ एग्जाम्स था जिसकी वजह से इस पर छात्र बैठ गए थे ज्यादा, इस वजह से रास्ता खराब होने की वजह से ये तमाम ऐसे रीजंस रहे हैं, ये तमाम ऐसी वजह रही हैं जिसकी वजह से ये बस हादसे का शिकार हो गई और इतने लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक मौत, बेहद दुखद खबर मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है। ये तस्वीरें जो हमें बता रही हैं कि किस तरह से कितने लोग मौत के गाल में समा गए, आपको काल के गाल में समा गए ये लोग। आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी से जो ये खबर आ रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अगर सतर्कता बरती जाती तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था, और ये पहली खबर नहीं है, पहली घटना नहीं है इस तरह की। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सतर्कता और लोकल प्रशासन यहां पर कहीं ना कहीं वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के लिए। रवीश हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, लगातार हम देख रहे हैं वहां पर जो टीम है वो कौन कौन सी टीमें हैं रेस्क्यू के लिए जो यहां पर बुलाई गई हैं? क्या एसडीआरएफ की टीम है, और इसके अलावा और कौन कौन से लोकल वहां पर टीम है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा जिसने संभाल रखा है? देखिए, स्थानीय स्तर पर जो गोताखोर थे वो सुबह से इस काम में लगे हुए थे, लेकिन जब इस घटना के बारे में और इसके जो घटना का स्वरूप है वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, यानी नहर जैसे जैसे शव उगलती गई तो घटना की गंभीरता का अंदाजा लगना शुरू हुआ। क्योंकि शुरुआती स्तर पर यह माना जा रहा था कि बस का आकार छोटा है तो इसमें ज्यादा लोग सवार नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना को देखते हुए अभी पूरी क्षमता से बसें जो है वो चल भी नहीं रही हैं, इसलिए पहले ये माना जा रहा था। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने बताया कि जिन्होंने शुरुआती तौर पर लोगों को बचाया था, उन्होंने बताया कि बस में जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, बस खचाखच भरी हुई थी, तब जाके इसका स्वरूप बड़ा होना शुरू हुआ। और नहर जैसे जैसे शव उगलती गई तो फिर उसके बाद एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया। एसडीआरएफ की कई टीमें फिलहाल यहाँ पे जो सर्च बोट्स हैं उनके साथ, रेस्क्यू बोट्स के साथ, और साथ ही में यहाँ पे ये घटना हुई है उससे तकरीबन 3 किलोमीटर आगे तक सर्च ऑपरेशन चला रही है एसडीआरएफ की टीमें। जिला स्तर पे 2 अलग अलग जिलों की
क्योंकि सीधी जिला जो लगता है और रीवा जिला जो लगता है, यहाँ से भी स्थानीय प्रशासन ने अपनी अपनी टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया, क्योंकि इन दोनों जगहों के बीच में ही ये घटनास्थल पड़ता है। तो ये दोनों जिले से भी जो आपदा की टीमें हैं वहां पहुंच चुकी है। फिलहाल शवों को अब पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है, एक एक करके, जहां पे इन शवों का पोस्टमार्टम भी होगा और इसके बाद ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार कौन कहां से था। लेकिन ज्यादातर लोग छात्र थे, इसका शुरुआती तौर पे अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी से ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस नहर में जा गिरी, जिसमें कि अब तक 35 शव को निकाला जा चुका है और बताया जा रहा है कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कि लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा लोगों को बिठा लेने की वजह से और जिस रूट से, जिस रास्ते से ये बस जा रही थी, वो रास्ता भी बेहद खराब था। इस वजह से ये बस अनियंत्रित होकर इस नहर में गिर गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। आपको हम बता दें कि वहां पर कोई एग्जाम था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि बहुत सारे छात्र इस बस में सवार हो गए थे और कैपेसिटी से ज्यादा इस बस में, इस छोटी सी बस में लगभग 30 से 35 लोगों के बैठाने की कैपेसिटी थी। लेकिन जो जानकारी आ रही है, लगभग 45 से 50 लोगों को बैठा लिया गया था, जिसमें कि अंदाजा लगाइए 35 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। यानी कि बस ड्राइवर की भी गलती, लोकल प्रशासन की गलती, और इस तरह की गलतियां इसी तरह से अगर होती रही और इसे नहीं रोका गया तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे।